भाई, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि आपकी फटके 8, 16, 32, 64, 128, 512, 256, 512 1 TB हुई है। मेरी हुई है रिजल्ट के टाइम। एक तो आपको बताया फ़ोन जब चेक होता है, कई बार होती है, ऐसा नहीं है एक ही बार होती है, रिजल्ट के टाइम भी होती है। मैं अपना बताऊँ तो मैं 9वीं में था। 9वीं में मैंने स्कूल चेंज की थी। 9वीं तक मैंने फेलियर देखा ही नहीं था, कभी रिजल्ट में फेल होते हुए देखा ही नहीं था। 9वीं तक ऐसे ही निकल गया मैं। फिर 10th आया। 10th में मैंने देखा कि फेल क्या होता है, कि 80 में से 3-3, 4-4 मार्क आना क्या होता है मैथ्स में, ये मैंने देखा। तब फटनी क्या होता है वो मैंने देखा। तब से लेकर आज तक 8 फटकर 8 से शुरू हुई थी, अब 1 TB तक पहुंच गई है फटने की। जो कैटेगरी होती है ना फटने की, वो फटनी तब से शुरू हुई थी 10वीं में। तो रिजल्ट आया। अब मेन रीज़न क्या था कि जब 10th में था तो मैं CW बनाता ही नहीं था। फेयर बुक जो वहाँ पढ़ाते थे वो फेयर बुक, और वहाँ फेयर बुक का ऐसा स्ट्रिक्टली था वो स्कूल में कि मतलब फेयर बुक तो बनानी ही है आपको, कुछ भी हो जाए फेयर बुक चाहिए। आपको कुछ आता हो या ना आता हो, फेयर बुक आपको चाहिए बस। मैं बताऊँगा कि फेयर बुक आप नहीं बनाते तो भी आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, मैं बताऊँगा आपको, रुको अभी। फेयर बुक मैंने नहीं बनाई थी। सीधा गया घरे पापा को फ़ोन गया कि आपके बेटे ने फेयर बुक नहीं बनाई, आप तुरंत मिलने आए। दूसरे बुधवार को मेरे पापा मिलने आए। तब सब टीचर्स बैठे हुए थे, मेरे पापा थे और मैं सामने बैठे हुए थे। तो सबके सामने मुझे बेइज्जत किया गया कि तुमने CW नहीं बनाई, फेयर बुक नहीं। अच्छी बात है, चलो ये स्कूल अच्छी है कि फेयर बुक नहीं बनाए तो घर को पता चलता है कि नहीं मेरा बेटा पढ़ता है कि नहीं, फेयर बुक बनाता है कि नहीं। लेकिन हालो मान लिया कि अच्छी बात है, चलो फेयर बुक नहीं बनाना बुरी बात है और फेयर बुक बनाना बहुत अच्छी बात है। फेयर बुक मैंने बनाई। जब पापा मिल के गए गए उसके बाद फेयर बुक बनाना मैंने चालू किया। फिर भी बाकी सब लड़कों के मामले में मैं नहीं पहुंच पाता था फेयर बुक बनाने में, क्योंकि सब लगे पड़े थे फेयर बुक लगाने में। किसी को कुछ मतलब नहीं है कि मेरा पढ़ना कैसा शुरू हो रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं हम। वो कुछ स्कूल बहुत अच्छी है, वो मैं कहूँगा स्कूल बहुत अच्छी है, पर ज़्यादा फेयर बुक पे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट लगता है। उनका मानना ये है कि अगर हम एग्ज़ाम आई तो हम पढ़ेंगे किस में, फेयर बुक से। हाँ वो बात सही है, हम फेयर बुक से ही पढ़ते हैं। लेकिन तब 10th में जब बोर्ड आता है ना, उसके पहले एक छोटा सा राउंड लिया जाता था हमारे स्कूल में। उसमें सब बोर्ड जैसा ही होता है, पेपर सब IMP क्वेश्चन होते हैं, उसमें से निकालते हैं। अब फटी तब मेरी कि तब भी मेरे पास फेयर बुक नहीं थी, फेयर बुक मैंने बनाई ही नहीं थी। तो अब घर में कैसे पता चलाऊँ कि नहीं पापा मैं उस टाइम सुधर गया था लेकिन अब और ज़्यादा बिगड़ गया, मेरे पास फेयर बुक बनी हुई ही नहीं है, किस में से पढ़ूँ मैं। तब एक ऐप आती थी, उसमें से पढ़ना मैंने शुरू किया 10th में। काफ़ी कुछ सीखा उसमें से मैंने। तो जो 10th में आया सब, मेरे 10th में 60% आ गए थे बिना बैक के। मतलब उसमें मैं फेल नहीं हुआ था, बोर्ड में 10th में फेल नहीं हुआ था। इससे अच्छी बात 12th में, रुको 10th का तो पूरा कर लूँ। 10th में मेरे 60% आ गए। तब मेरे पापा को बोला मैंने फेयर बुक नहीं बनाई थी, फिर भी देखो 60 तो आ गए। और 10th में मैं घुमा ही हूँ पूरा साल। 2021 था, उसमें पूरा साल मैं घुमा ही हूँ। मैंने तब सबसे पहले तो घूमना शुरू किया था सासण पे। सासण फिर आए तो हम सासण गया था अप्रैल में, फिर जून में मैं उदयपुर गया, फिर सितंबर में मैं गोवा गया, और फिर लास्ट नवंबर में मैं दुबई गया। और दिसंबर में दुबई गया, मतलब हाँ नवंबर में दुबई गया था। फिर सिर्फ 2 महीने ही बचे थे, उसके बाद तो सीधा 10th का बोर्ड था। तो मैंने तब भी पढ़ाई की कर ली और कुछ भी करके पास आउट ले लिया। मम्मी ने मानता भी रखी थी, तो शायद उसका भी असर है। तो उसके हिसाब से मुझे 60% आ गए, और वो बहुत अच्छे थे क्योंकि मैं पूरा साल घुमा ही था। अब बात आती है 11th की, सॉरी 11th भी मैं स्कूल में ही था, 12th में भी स्कूल में ही था, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छी थी। नहीं रियली स्कूल बहुत अच्छी थी। 11th आता है, 11th में तो पूरी फाड़ी गई है मेरी।
ट्वेल्थ में उससे भी ज़्यादा पड़ी गई है। 11th में भी सेम क्वेश्चन, सर थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस आ गए थे, स्ट्रिक आ गए थे, फेयर बुक का प्रेशर बनाना प्रेशर बढ़ गया था। फिर वही सेम फेयर बुक मैंने नहीं बनाई। पापा को कॉल आया, मिलने आ जाओ। पहली बुक थी मेरी अकाउंट की फेयर बुक मैंने बनाई नहीं थी। सब जो लिखाते थे सब में एक ही, मतलब 7 सब्जेक्ट आते थे, 7 सब्जेक्ट का मैं एक ही बुक में लिखता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बुक नहीं ले पाता था, नहीं, मेरे पापा ने मुझे ले दी थी, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। मैं सब एक बुक में लिखता था, 7 का 7 सब्जेक्ट एक बुक में, ऊपर टॉपिक भी नहीं लिखता था कि इस सब्जेक्ट का है। मैं सोच लेता था मैं घर जाऊँ तब तो याद आता, लेकिन घर आता था तो मैं कई बार पढ़ नहीं पाता था, और पढ़ने बैठता तो पता नहीं चलता कि ये किस सब्जेक्ट का है। तो गलती मेरी ही थी। फिर भी मैंने फेयर बुक नहीं बनाई। तो अकाउंट की फेयर बुक नहीं बनाई तो पापा आए मिलने। तब पापा ने कहा कि अब नहीं होगा ऐसा सर से, और फिर अकाउंट की फेयर बुक मैंने बना ली। 11th में पूरा ऐसा चला कि चलो, 11th में थोड़ा लिबरल था, मतलब क्योंकि वो 11 में तो पास हो ही जाना है। मेन 10th और 12th होती है, उसमें कोई मदद नहीं करता। 11th में तो चलो लिबरल होते थे। तो 11 जैसे तैसे निकला, मेरे कुछ परसेंटेज आए 56 परसेंटेज आए मेरे 11th में। अब आता है 12th में वही सेम प्रॉब्लम, लेकिन और ज़्यादा स्ट्रिक्टली फट के 1 TB तब हुई मेरी। 1 TB आज तक देखो तो अभी 5-6 TB तक तो फटी पड़ी है मेरी, लेकिन तब मेरी पहली बार 1 TB तक फटी थी। एक स्टेट था सब्जेक्ट, उसमें फटती थी मेरी। सॉरी, बीच में मम्मी आ गई थी फिर से, तो वीडियो स्टॉप करना पड़ा था। तो आपने देखा कि तब मेरी फटी पड़ी थी। सेम प्रॉब्लम स्टेट में भी आई थी। स्टेट के सर ने भी बुलाया था पापा को। पापा का आना जाना रहता था, मतलब स्कूल में, ये फेयर बुक के वजह से ही। पढ़ने में मैं थोड़ा बहुत अच्छा था, याद रह जाता था तब, लेकिन सबसे ज़्यादा फेल होकर मैं हुआ हूँ पेपर्स में। मतलब मुझे स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ नहीं पाता था मैं। जब फाइनल आता है ना, तब मैं अपना पढ़ लेता हूँ, तब मैं अपना कुछ कर लेता हूँ। लेकिन बीच में जो पेपर आते थे ना, वो 30-30 मार्क के, 33-33 मार्क के, वो मुझसे नहीं पढ़ा जाता था भाई। उसमें मुझे 1-1, 2-2 मार्क आते थे। और आगे बताता हूँ उनको, अभी फेलियर बताता हूँ मैं आपको। तो ऐसा सब हुआ। फिर आया मिनी एग्ज़ाम, जो 6 महीने के बाद आता है ना, वो 7 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट में मैं फेल 4 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ। स्टेट, अकाउंट, गुजराती, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ। स्टेट में मुझे आए थे 80 में से कुछ 9 मार्क, और सबसे कम थे मेरे इंग्लिश में 80 में से 2 मार्क। तो तब मेरी फटी। मेरी तो तब भी नहीं फटी, लेकिन पापा की वजह से मेरी फट के 2 TB हुई। अब नहीं दिखा नहीं सकता, सॉरी, मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन 2 TB हो गई थी मेरी तब फट के। तो फट के इसी वजह से, क्योंकि अब पापा मेरा क्या हाल करेंगे, सीधा मम्मी को ताना मारेगा जाएगा कि तुमने बिगाड़ा इसको, जबकि मम्मी को तो पता भी नहीं इस बात का। नहीं, सब पापा ऐसे ही करते हैं कि बेटे ने कुछ किया तो तुमने ही बिगाड़ा है अपने लड़के को। तो क्या मैं पापा, आपका कोई लगता ही नहीं क्या मैं पापा आपका? सब, मतलब, नहीं, मोस्ट ऑफ ऐसे घर में होते हैं। पता नहीं आपको रिलेटेबल लगेगा कि नहीं, लेकिन मेरे घर में ऐसा है कि चलो अब कोई नहीं, जान देते। मतलब पापा की वजह से मेरी फट के 2 TB हो गई थी। तो अब आप पूछेंगे कि आप मापते कैसे हो कि आपकी 2 TB सब फटी? भाई, वो नापा नहीं जाता, पता चल जाता है कि कितनी फटी है। मैं ऐसे नहीं हाथ डाल के डालता हूँ, लेकिन इस पता चल जाता है कि नहीं, 2 TB तक फटी पड़ी है। तब हाँ, 12th में तो 80 में से 9 मार्क, मतलब बहुत शर्मजनक ये मार्क्स थे जो मेरे पापा ने देखे थे। पापा को भी लगा होगा कि कैसा बेटा मैंने पैदा किया है। और मैं एक का एक हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा उम्मीद है मेरे पापा को मेरे से। लेकिन उसको कैसे पता हो चला हो, मतलब कैसे बताऊँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे जो लाइफ में गोल है मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो छोड़ो, जाने दो।
फटी पड़ी, 2 TB तक फटी। फिर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक हो गए मेरे वहाँ। स्कूल में तो हुए, लेकिन घर में कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। फ़ोन लेना बंद करवा दिया मेरा। सबसे कम दिन में मैं 15-20 मिनट तक फ़ोन लेता था, बस उनके सामने सिर्फ 15-20 मिनट तक। फिर क्या था, मम्मी जब बाहर में कुछ काम करती होती है तब मैं फ़ोन ले लेता था, तब भी पढ़ाई तो नहीं करता था। फेसबुक तब भी नहीं पढ़ाई। और अब आता है मेरा कमबैक, सॉरी, SPCC की एक सब्जेक्ट आता है, SPCC। 12th शुरू हुआ तब से लेके लास्ट तक, बोर्ड तक, CW ही नहीं है मेरे पास, ना तो SP की ना तो CC की, CW ही नहीं है मेरे पास। अकाउंट 2 आते थे, अकाउंट 1 और अकाउंट 2। उसमें अकाउंट 2 की मेरे पास CW नहीं थी, 2 की CW थे ही नहीं मेरे पास, और स्टेट की थोड़ी आधी थी। तो अब स्कूल वाले क्या बिगाड़ देंगे। चलो 11th में तो समझा कि इनको ही चेक करनी होती, लेकिन 12th में मुझे पेपर देने से तो ये रोक नहीं सकते। तो मैंने CW बनाई ही नहीं। मुझे दिखाना था कि नहीं, CW के बिना हम पढ़ सकते हैं। फिर स्कूल से एक मटेरियल आया था, उसमें से पढ़ना था आंसर गोद के। फिर मैंने जब पाठ्य पुस्तक, हमारे गुजरात में पाठ्य टेक्स्ट बुक आती है एक विषय की, मतलब सारे विषय की टेक्स्ट बुक आती है, उसमें से पढ़ लिया जाता है, उसमें से काफ़ी कुछ आ जाता है। तो वो मटेरियल दिया था, उसमें क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन जो टिक किए मैंने, फिर वो टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिए और गया पेपर देने। और अभी आपको मैं मार्क कहता हूँ 12th के। सबसे पहले स्टेट का सुनाऊंगा, 73 आउट ऑफ 100। फिर आता है अकाउंट 60 आउट ऑफ 100। फिर आता है OC, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे आए थे 90 आउट ऑफ 100। और SPCC, जिसमें मेरा कमबैक था, CW के बिना फेयर बुक बनाई नहीं थी, 86 आउट ऑफ 100। फिर आता है इंग्लिश 51 आउट ऑफ 100। एंड अब कौन सा बाकी रहा, गुजराती में तो कुछ से 69 आउट ऑफ 100 थे गुजराती में। और एक सब्जेक्ट बच रहा है, कौन सा है वो, नहीं सब्जेक्ट वो याद नहीं आ रहा है मुझे, छोड़ो फिर बताऊंगा कब याद आएगा तो। लेकिन तब मैंने पापा को बोला कि SPCC की मैंने CW नहीं बनाती, फिर भी देखो 90 आ गए मेरे, सॉरी 86 आ गए मेरे SPCC में। तब पापा कुछ बोले ही नहीं कि वाह बेटा तुमने तो कर दिखा, तुमने CW फेयर बुक बनाया बिना तुमने पास कर लिया। तो होता है कभी कभी। लेकिन चलो, आपको अगर ये रिलेटेबल लगा हो और आपकी भी फट के 2 TB तक हुई हो तो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।